कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो। महाकुंभ की कहानी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। यह वही कथा है जिससे अमृत और विष का जन्म हुआ था। इस कथा में देवताओं और असुरों के बीच एक महान संघर्ष हुआ, जिसमें अमृत कलश पाने के लिए दोनों पक्षों ने प्रयास किया। समुद्र मंथन और अमृत कलश की उत्पत्ति प्राचीन काल में एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता कमजोर और शक्तिहीन हो गए। इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर, दूध के समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान अनेक अद्भुत वस्तुएं निकलीं, जिनमें से अमृत कलश भी था, जो अमृता प्रदान कर सकता था। अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों का संघर्ष जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने उसे पाने के लिए आक्रमण कर दिया। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और अपने सौंदर्य से असुरों को मोहित कर दिया। उन्होंने कुशलता से अमृत को देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन जब असुरों को इस छल का आभास हुआ तो वे अमृत कलश छीनने के लिए दौड़े। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं और वे स्थान थे प्रयागराज, इलाहाबाद, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है; हरिद्वार, जहां गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदान में आती है; उज्जैन, जहां क्षिप्रा नदी बहती है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है; नासिक, जहां गोदावरी नदी बहती है। इन चारों स्थानों को पवित्र माना गया और कहा गया कि जिस समय ये बूंदें गिरी थीं, उस समय ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति थी। तभी से हर 12 वर्षों में जब वही ग्रह नक्षत्र पुनः आते हैं, तब इन स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ स्नान का महत्व कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आर्षि मुनियों, साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए यह मेला एक महान आध्यात्मिक यात्रा होती है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति और आत्मशुद्धि का पर्व है। यह हमें धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव, जय गंगा मैया।